महरौली श्रद्धा हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। दरअसल आफताब अमीन पूनावाला ने जांचकर्ताओं के सामने कबूल किया है कि उसे अपने लिव इन पार्टनर के शरीर को 35 अलग अलग टुकड़ों में काटने में 10 घंटे लगे और आरोपी ने उसके चेहरे को तब तक जलाया जब तक युवती की पहचान नहीं मिट गई। पुलिस टीमों ने महरौली के जंगल में 27 वर्षीय पीड़िता श्रद्धा बाकर के अवशेष बरामद करने के लिए दौरा किया और तलाशी ली। गौरतलब है कि जून में त्रिलोकपुरी इलाके में एक सिर सहित कुछ अवशेष बरामद होने के बाद डीएनए परीक्षण में मदद के लिए दक्षिण दिल्ली पुलिस टीमों ने पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर पुलिस थाने के अपने समकक्षों से संपर्क किया है। बता दें कि महरौली इलाके से लिए गए सैंपल को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस दोनों की डीएनए रिपोर्ट का मिलान करेगी। सबूतों की कमी के बाद पुलिस टीमों ने बुधवार को छतरपुर में किराए के घर का भी दौरा किया था, जिसे आरोपी और पीड़िता ने साझा किया था। वहीं सूत्रों ने कहा कि 12 नवंबर को आफताब की गिरफ्तारी के बाद से लापता हथियार की भी तलाश जारी है। इसी बीच जांचकर्ता परेशान हैं क्योंकि आफताब उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि उसके बयान बार बार बदल रहे हैं। उसने पहले जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने पीड़िता का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में फेंक दिया था, लेकिन अब उसका दावा है कि फोन दिल्ली में कहीं गिर गया था। गौरतलब है कि 18 मई को आफताब का श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि श्रद्धा ने उसे धोखा देने का संदेह किया था। आफताब ने श्रद्धा को पीटा भी और उसके बेहोश होने के बाद वो उसके सीने पर बैठ गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। टेलीविजन डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 के अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में सेट से नोरा फतेही, माधुरी दीक्षित और काजोल को स्पॉट किया गया है। झलक के सेट के बाहर इन स्टार्स ने पेपराजीज के सामने जमकर पोज दिए। सोशल मीडिया पर इन सभी स्टार्स की पिक्चर्स फैंस के होश उड़ा रही हैं। जहां माधुरी अपने सादगी भरे अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं, तो वहीं काजोल लाल सुर्ख साड़ी में फैंस के होश मदहोश कर रही हैं। तो अगर बात करें नोरा फतेही की, उन्होंने अपने ग्लैमरस स्टाइल से फैंस का दिल जीतना बखूबी सीख लिया है। फैंस भी नोरा की हर अदा पर फिदा हो रहे हैं। वैसे ये कहना तो गलत नहीं होगा कि माधुरी दीक्षित उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी अपनी खूबसूरती से अच्छों को मात दे रही हैं। नोरा जी मत देखो, नोरा जी आ जाओ। ऊपर की स्टेयरकेस पे सेमीफाइनल में हम क्या कुछ कहेंगे कंटेस्टेंट? मैं ऊपर रुक जाए ना, ऊपर यहाँ पे वहाँ पे रुक जाए नोरा जी, और ऊपर नोरा जी यहाँ पे वेट नोरा जी बैक, जोर से लुक बैक, नाइस पिक्चर। चलते रहो। एक सेकंड अरे भाई, अरे तू हट, थोड़ा जगह दीजिए। क्या तुम लोग चलते साइड देना बेटा, साइड दो। जिसके लिए बोला क्या बोला साइड में ले जाने दे छोड़ दो। मैम ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे थैंक यू माधुरी मैम। थैंक यू। ओके कट कर दी। माधुरी हम ऊपर में करते हैं ना। अरे ऊपर लाइट अच्छा नहीं, ऊपर लाइट अच्छा नहीं आता। मैडम जी बस यही मैडम जी यही बस मैडम जी बस। मैम जो सेमीफिनाल है आज तो मैम सेमीफिनाल है, क्या कुछ थोड़ा सा अगर बताएं कंटेस्टेंटों के बारे में, कंटेस्टेंट के बारे में क्या कहेंगे? सेमीफिनाल है आज, किस तरीके की? वैसे आपका क्या कहना है इन तीनों हॉट एक्ट्रेसेस का और इनके लुक को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं।
देश का आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि बेंगलुरु आईटी हब है और कई सालों से बेंगलुरु इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स में पहले नंबर पर बना हुआ है। बेंगलुरु इज द होम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड थॉट लीडरशिप. It is an inclusive city. It is also an innovative city. For many years, Bengaluru is number 1 in India's innovation index. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हैं। आज देश में 81,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। 100 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियां हैं जिनके भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर हैं। The number of unicorn startups in India had doubled since 2021. We are now the third largest startup hub in the world. We have over 81,000 recognized startups. There are hundreds of international companies that have R&D centers in India. This is due to India's talent pool. Friends, Indian youth are being empowered by increasing tech access. पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की ताकत दुनिया जानती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस साल ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में 40 रैंक की छलांग लगाई है और भारत 40वीं रैंक पर पहुंच गया है, जबकि साल 2015 में हम 81वें स्थान पर थे। The power of India's youth is known across the world. They have ensured tech globalization and talent globalization. We are using our talent for global good. Even in India, that impact is being seen. India jumped the 40th rank in the Global Innovation Index in this year. In 2015, we were ranked 81. पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने गरीबी के खिलाफ जंग में टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी समानता और सशक्तिकरण की ताकत है। दिल्ली का चर्चित श्रद्धा हत्याकांड, जिसमें आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की मेहरौली में हत्या की थी। इस हत्याकांड पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। श्रद्धा की हत्या जो है, मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से हत्या हुई है, और जिसने भी की है, कोई भी हो, उसके ऊपर ये जांच चलेगी। हाँ, कानून काम करेगा नहीं। जो हमारे पास अब एविडेंस दिख रहा है कि उसने ही किया है, ऐसे लोगों को पूरे बाजार में फांसी पर लटकाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। शिवसेना नेता संजय राउत ने आगे मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ और, लड़कियां तो हमारी मर रही हैं, कानून कुछ नहीं करेगा, समाज को ही कुछ करना पड़ेगा। और खास करके हमारी लड़कियां जिस तरह से चंगुल में फंस जाती है, लड़कियों ने भी हमारी विचार करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। उस लड़की के पिता का आक्रोश में देख रहा था, वो बार बार उसको समझा रहा था, पढ़े लिखे लोग हैं कि आप गलत करने जा रही हो, आप ये मत करिए, और लड़के मानने को तैयार नहीं। इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही है, चाहे कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ कहे, लेकिन लड़कियां तो हमारी मर रही। तो मैं मानता हूं कि एक घोर और जघन्य अपराध है। कानून उनको कोई नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, समाज को उतरना पड़ेगा। साथ ही दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि मीडिया के अनुसार आफताब ने जिस फ्रिज में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे,
उसी फ्रिज में खाना रखता था। जब शरीर के टुकड़े घर में थे तब दूसरी लड़की को भी घर लाता था। क्राइम शो देखता था। ये शायद मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक केसों में से एक है। आफ्ताब को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.